गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। आज आप लोगों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट चल रहा है एनसीईआरटी क्लास एर्थ में ही एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 1.1। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो मैथ्स की क्लासेस हैं ये क्रिएटिव ज्ञान में आपको भी मिलेंगी। क्रिएटिव ज्ञान के साथ साथ जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स की केवल क्लास अटेंड करनी ही तो आप जो मैं बताऊंगा दूसरा चैनल उस पर जा सकते हैं और केवल यहाँ पे जो क्रिएटिव ज्ञान होगा यहाँ पे आपको ऑल टाइप्स ऑफ क्लासेस मिलेंगी। जैसे बायोलॉजी पढ़नी है तो क्रिएटिव ज्ञान पे मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़नी है तो क्रिएटिव ज्ञान पे मिलेगा, फिजिक्स पढ़नी है तो क्रिएटिव ज्ञान पे मिलेगा और मैथ्स की क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, सारी क्लासेस क्रिएटिव ज्ञान में सारी क्लासेस मिलेंगी और इसके साथ साथ यदि आपको केवल मैथ्स की क्लासेस पढ़नी तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और साथ ही साथ एक चैनल और है अपना घर के नाम से, स्कूल के नाम से, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज आपको क्या बताने वाले हैं, क्लास एर्थ में एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जैसे ही हमारा नंबर दे रखा है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू क्या मिला हमको 4 1 जा 4, इसके नीचे 1 भी मान सकते हैं, 4 1 जा 4 और ये किसका हो जाएगा माइनस का और अपॉन में 5। तो यहाँ पे क्या किया गया, 1 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन 8। सेकेंड क्वेश्चन -13/17 इज मल्टीप्लाइड बाय -2/7। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया, पहला नंबर 13/17 माइनस का और 2/7 से मल्टीप्लाई कराया गया। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 2/7 माइनस का 2/7 पहले ले लिया गया और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 13/17 इसको बाद में ले लिया। तो यहाँ पे क्या किया गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी, या तो आप a इंटू बी कहो या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि b इंटू ए, यानी ये जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम। चाहे a इंटू बी कर लो और चाहे b इंटू ए कर लो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम रहता है। जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं थर्ड वाला, माइनस का 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड में बता चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे मान लीजिए क्या लिख रखा, माइनस का 19/29 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका पलट जाएगा विद साइन के साथ। ठीक है, तो हमको क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। जैसे कोई भी क्या थी यहाँ पे 1 होती थी तो इसका क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेटिव इज इनवर्स हो जाएगा आपका 1/a। ठीक, इट मीन्स क्या हो जाता था, a की मल्टीप्लाई 1/a से कराएंगे तो a कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे यही क्या लाना होता था, हमको 1 लाना होता था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने वाले हैं, 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहीं पे इसी तरीके से क्वेश्चन को करने हैं आपको, क्वेश्चन को ध्यान से करना है तभी होंगे। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ 6 क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 6/13 मल्टीप्लाई 6/13 मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल बाई द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका निकालना है, ऑफ -7/16। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। आप क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 6/13
6/13 से किसको बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सोल्यूशन क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 तो क्या हो जाएगा बताइए, पलट जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/-7। ठीक, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए 6/13 और इसका रेसिप्रोकल क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था, रेसिप्रोकल हमको मल्टीप्लाई कराना था। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कराना तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16/-7, यही तो होगा, -16/7, या इसको भी ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा माइनस होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली 6/13 और इंटू क्या हो जाएगा -16/7, ये लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 6 कितना हो जाएगा 96, तो माइनस का 96 और 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91, तो कितना आ गया 96 अपॉन माइनस का 96 अपॉन 91, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, मल्टीप्लाई द 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, -7/16 का तो क्या हो जाएगा 16/-7। ठीक, इसके बाद में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे इसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दिया। और मल्टीप्लाई कराने में हमने बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता तो इसको क्या करें, न्यूमरेटर में माइनस करने के लिए -1 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हमको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, तो माइनस का 96/91 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी इसको सॉल्व करने के लिए या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है या किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग। अब इसमें बता सकते कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली होती है, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई और एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारी 3 टाइप्स की इधर हो गई, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई बताएगा क्या होता है। अब इस पे देखो क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या होगा बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये होता है इक्वल टू, इसके बाद हमको क्या मिल सकता है बोलो, ए और बी की मल्टीप्लाई, ए और बी को एक ब्रैकेट में रखेंगे और सी बाहर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। देखो ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे, कंप्यूट गणना करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, बी और सी की मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में हो गया, ए को बाहर छोड़ दिया। अगले वाले में जैसे क्या, अगर राइट साइड में क्या किया गया, ए और बी को एक ब्रैकेट में ले लिया और सी को बाहर छोड़ दिया। वही काम यहाँ पे भी किया गया, नहीं किया गया, 1/3 इंटू, अब ये मान लीजिए 6 × 4/3, ये क्या हो जाएगा बी और ये सी। ठीक, इसके बाद में मिला क्या, देखो अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, 1/3 × 6, 1/3 × 6 यानी ए इंटू बी की मल्टीप्लाई और सी को बाहर छोड़ दिया। ठीक, तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए, ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, तो इस तरीके के आ जाएंगे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक, बोलो कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है होगा भी तो भी नहीं बताओगे, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, करोगे अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। यही तो है, -1/1/8। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? y, और क्या पूछ रहा है? y और y नॉट, यानी क्यों और क्यों नहीं, y और y नॉट, इनको बताना है कि है या नहीं है, तो क्यों नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। तो यहाँ पे देखो क्या हम लिखेंगे, सिंस द, कौन सी प्रॉपर्टी लिखने वाली? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो सकती है? इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर। इज क्या होता था? 1/a। ए का क्या होगा? 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रेशनल नंबर। मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर क्या है? नंबर बोलो, बताओ कौन सा होगा? a, उसका क्या हो जाएगा? एज। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ना? 1/a। यही तो होता था, a = 1/a। ठीक, बोलो कोई डाउट तो नहीं? यदि उसमें क्या हो? a = 1/a = 1। बोलो यही तो होगा? नहीं होगा। a × 1/a = 1। a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये a और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? a/1 मान लीजिए तो 1/a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? a कट गया तो क्या बचेगा? 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि जो माइनस का, अब ये क्या करें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या ये मिलेगा? बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 8/9 लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 8/9। अब मल्टीप्लिकेटिव, अब इसको क्या कर लेते हैं? 8 बन जा 8 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9/8 क्या हो जाएगा? पहले तो इसको लिख लो, -1/8। इतनी बात समझ में आए? इसको हमने क्या कर दिया? लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर देते हैं? इसको सॉल्व कर देते हैं। 8/9 × अब इसको क्या करेंगे? 8 बन जाए 8 1 9, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 9/8। बताओ ये होगा नहीं होगा? अब इसको कट करते हैं, 9 कट गया, 8 कट गया, तो वैल्यू किसकी आई? माइनस का 1। क्या मिला? माइनस का 1 मिला। तो क्या 1 आया? नहीं, यहाँ पे क्या नहीं आया? 1, बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बट इट्स प्रोडक्ट इज द पॉजिटिव, या मस्ट बी पॉजिटिव। तो बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए था। पॉजिटिव यानी ये क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए था, तभी ये क्या होता? करेक्ट होता। यहाँ पे आया तो, लेकिन आंसर किसका आया? माइनस का 1 आ गया, तो इसीलिए ये क्या होगा? 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये नहीं होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता तो वैल्यू कितनी आ जाती? 1 आनी चाहिए थी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 के बाद 9th। जो नोट करना चाहें वो फास्ट स्पीड में नोट भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि हम इतना स्लो लिखते हैं, इतना स्लो समझा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, बस हमारा मेन मोटिव ये है। अगला क्वेश्चन 9 है, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3
0.3 the multiplicative inverse multiplicative inverse of 3 whole 1/3 3 whole 1/3 why or why not? क्वेश्चन why or why not? अच्छा, क्यों और क्यों नहीं ये बताना है। क्या बताना है? क्यों और क्यों नहीं। तो इसमें भी वही करेंगे, सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं इसका, सिमिलर वही लिखेंगे, सिंस द multiplicative inverse of the rational number of the rational number is 1/a। ठीक, तो इफ वही लिख लो a इज इक्वल टू 1/a1। ठीक, ये आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, कोई बताएगा? इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0.3 ये दे रखा है, और इनटू इसको चेक करेंगे, 3 3 जा 9 9 1 10। तो कितना आ जाएगा, या इसको पहले लिख लीजिए, 3 whole 1/3। इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 0.3 और ये क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो इस पॉइंट में क्या जाएगा 10, और इंटू 3 3 9 1 10 10/3। तो क्या हो जाएगा, इधर भी बचा 3/10 और इधर भी बचा क्या 10/3, बचा नहीं, तो 3 3 कट गया, 10 10 कट गया, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब ये 1 आ जाएगी तो यस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहीं से हम लिख सकते हैं, जब 1 आ गई तो क्या लिख सकते हैं, यस 0.3 इज द multiplicative inverse 0.3 the multiplicative inverse of कितना आ जाएगा, इसका कितना होगा, 3 whole 1/3। ठीक, ये आंसर आएगा। तो 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3, इसका क्या होगा, 0.3। बोलो, समझ आया? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में प्रयास करेंगे कि ये फिनिश ही कर दे पूरा। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर से वही 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या 3 whole 1/3 ये इतना आएगा, इसका 0.3 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसका निकालते हैं तो क्या 0.3 मिलेगा, तो हाँ 0.3 ही मिलेगा इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 0.3 से यदि उसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर क्या रहा, 1 आ रहा। और ये प्रॉपर्टीज हमको मालूम होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टीज बार बार लगेंगी और कुछ नहीं। ठीक, प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे हम भटकते रहेंगे। तो वीडियोस हमारी ये लगभग काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। इसको पॉज कर देते हैं। आए, हाँ, तो हम यही कह रहे थे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर भी विजिट करें, अपना घर का स्कूल और क्रिएटिव ज्ञान दोनों पे दे। आपको केवल मैथ्स की वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और हमारे खुद के पर्सनल चैनल पे भी जा सकते हैं। ये हम लोगों का एक ग्रुप चैनल है जिस पे हम लोग सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।